अच्छे भारत का संकल्प लेने का नियत नहीं है, वो व्यक्ति ना अपने लिए अच्छा है, ना अपने बच्चों के लिए अच्छा है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। वह अपना भविष्य खराब कर रहा है और अपने बच्चों का भी भविष्य खराब कर रहा है। जैसे लोग बोलते हैं स्वार्थी मत बनो, इसमें तो स्वार्थी बनने का अर्थ है सारा। हम तो स्वार्थी कह बन रहे गए हैं सब कि कुछ हो भैया गया। स्वार्थी बनो और अच्छा भारत पाओ। स्वार्थी बनना ही इस कार्य का उद्देश्य है, स्वार्थी बन ही नहीं पा रहा लोग। स्वार्थी नहीं स्वार्थी, बनता। अगर व्यक्ति स्वार्थी बन गया तो जीवन सुधर गया। स्वार्थ का मतलब अपने लोगों के लिए काम करना, पर बिल्कुल। स्वार्थ का मतलब दूसरे लोगों के काम करना। और दूसरा है ही कौन? सब अपने हैं, भारत के बहुत। निवासी सब अपने हैं, तो अरे स्वार्थ है। मोहित यादव जी, आप तो छा गए, आप तो हमारी बातें कर रहे हो। चलिए, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपको अपने जीवन काल में अच्छा भारत देखने को मिले, ऐसा मेरा शुभाशीष लेकिन है सर आपको। हमारी थोड़ी सर विचारधारा अलग है। आप अपनी विचारधारा अपने पास रखिए, हम हम तो आपकी विचारधारा नहीं, बदल नहीं रहे हैं, तो आप अपनी नहीं सर, विचारधारा नहीं सर ऐसे हम आपकी विचारधारा को बदलना नहीं चाहते, तो आप अपने पास रखिए ना। नहीं, बदलने वाली सर बात नहीं है। इस विचारधारा में सर अगर इसमें काम करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर। नहीं, कोई नहीं है। कि न कि देखिए, जैसे देखिए, ना तो मैं आपकी सोच बदल रहा हूँ, जी ना आपकी विचारधारा बदल रहा हूँ, जी ना आपके क्रियाकलाप बदल रहा हूँ, ना आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको सज्जन होना जरूरी है। आप जी दुष्ट भी हैं तो भी ठीक है, अपराधी हैं तो भी ठीक है। जी बस अच्छे भारत का संकल्प लेने की आपकी स्थिति होना चाहिए और अपने लोगों को जोड़ने की स्थिति होना चाहिए। जी और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अच्छा भारत नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल और आप बताओ, आपको अच्छा भारत मिले, अभी आपने ही थोड़ी देर पहले कहा था कि कौन दूसरों के बारे में सोचता है, कम से कम आप सोच तो रहे हैं। बिल्कुल सर। हैं? कहा था नहीं बिल्कुल कहा था आपने? बिल्कुल कहा था सर। तो मैं यही कह रहा हूं कि यदि कोई आपके लिए इतना सारा सोच रहा है और सब आपके हाथ में दे रहा है, और आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, वो भी आपके हाथ में है, और वो भी बिल्कुल। पारदर्शी तरीके से, आप हम्म प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो भी पारदर्शी तरीके से, हम्म फिर भी यदि आप अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेना चाहते हैं, तो मैथिली शरण गुप्त गलत समय पर प्रयास कर रहे हैं। अभी आपके पापों का घड़ा नहीं भरा है। आपको इसी दुष्ट व्यवस्था में जूते खाना है, लातें खाना है, अपमान सहना है। आपका सिर फटा होगा, थाने से आपको बेइज्जत करके गाली देके भगा जाया जाएगा। आपके जी विरुद्ध जो है, जो रंगदार लोग होंगे, जो रसूखदार लोग होंगे, जो प्रभावशाली लोग होंगे, वो झूठे मुकदमे कायम करेंगे आपकी जमीन का कब्जा करने के लिए, और आप 4 झूठे बयान काट के आपको